जय माता दी। हर हर महादेव। क्या आपके साथ माता काली की शक्ति है? क्या आपके साथ माता काली की ऊर्जा है? कैसे पता करें कि हमारे साथ माता काली अंग संग रहती हैं, अंग संग विराजमान है? तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो जो भी माता काली के भक्त हैं, जो भी अभी नए नए साधना सेवा में उतरे हैं, उन सभी को ये वीडियो प्राप्त हो, जिससे उनको भी मेरे अनुभव के द्वारा जानकारी मिले। तो आप उन बच्चों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जब भी हम माता काली की सेवा आराधना पूजा करते हैं, तब नित्य नियम से पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक यही प्रश्न होता है कि हमारे साथ भी कोई शक्ति चल रही है या नहीं। आपने ये देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को महसूस भी होता है कि हाँ, उनके साथ कोई ना कोई शक्ति अवश्य ही है। जब भी वो मुसीबत में फंसे होते हैं और अपने इष्ट को याद करते हैं, चाहे वो इष्ट उनकी माता काली हो, हनुमान बाबा हो, या भोलेनाथ हो, या जिस भी इष्ट की वो सेवा आराधना करते हैं और उनसे वो प्रार्थना करते हैं, तो उस मुसीबत से वे निकल जाते हैं। उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि उनके साथ माता काली चल रही हैं या उनके आराध्य चल रहे हैं। तो जो भी ये दैविक शक्ति होती है जो उनके साथ में है, वह उनकी बातें सुन भी रही हैं और उन्हें मुसीबत से निकाल भी रही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ माता काली की शक्ति होती है, पर हमें पता ही नहीं होता, हमें कोई संकेत ही नहीं मिलते, और मिलते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उन पर हम इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। यही नहीं पता होता कि हमें इस कार्य को कैसे करना है या कैसे नहीं करना, या इन्हें अपने जो भी हमारे जागृत इष्ट हैं, जो भी माता काली अगर जागृत हैं, तो उनको सेवा कैसे करनी है, उन्हें मनाना कैसे है। तो इस वजह से लोग बाग इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर किसी भगत या पंडित के पास जाते हैं। तो कोई भगत ऐसा होता है जो सही बताने वाला होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो सही बताते हैं, क्योंकि राह भटका देते हैं। और अगर आपके साथ भी है, आपके साथ भी ऐसा कुछ लोग मिलते हैं आपको अपने जीवन में, कि तो वो भगत, ज़्यादातर भगत क्या करते हैं, जो गलत भगत होते हैं, जो आपके ऊपर कृपा है, आपके इष्ट की शक्ति आ रही है, उस शक्ति को उतार करके उनसे वचन लेकर के अपने पास रख लेते हैं और आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, और फिर वो उनसे खुद कार्य लेते हैं, और बाद में आप खाली हो जाते हो। और आप महसूस करते हो कि जो शक्ति, जो संकेत आपको मिल रहे थे शरीर में पहले, जो आपको अनुभव हो रहे थे, वो अब नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उल्टा ही हो रहा है। आपको गंदे सपने आ रहे हैं, कुछ गंदी चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दैविक शक्ति जो होती है ना, वो उन्हीं लोगों के साथ होती है जो नित्य नियम से पूजा पाठ, ध्यान, साधना करते हैं, जो देवी देवता की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के साथ माता काली चल देती हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको ये लगता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत मंत्र उच्चारण किया और उनके साथ माता काली चल दी। ऐसा नहीं होता। एक लंबा अरसा आपको, एक बहुत टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है। जब भी आपके साथ कोई शक्ति आती है, उस शक्ति को भी उस शक्ति वो शक्ति आपके लिए आई है, ठीक है, लेकिन उस शक्ति को मनाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। पिछले जन्म की शक्तियाँ भी होती हैं बहुत सारे बच्चों के साथ, तो वो जन्म जन्मांतर तक शक्तियाँ चलती हैं और एक समय निश्चित कर लेती हैं। उस समय पर वो शक्तियाँ अपना भेद आपको देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि देखिए, शरीर है, ठीक है। आप मान लीजिए आपके पास पिछले जन्म में कोई सवारी थी या कोई शक्ति थी आपके साथ में, तो क्या हुआ कि आप इतना तो आप भी जानते हैं कि शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा जिंदा होती है, और आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ना किसी व्यक्ति को या आपको वो चुनती है। जन्म से ही आपके साथ वो शक्तियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसे केस में हमने जन्म से ही उनको ना, जन्म से ही हल्के-हल्के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब बचपन होता है तो इतना ज्ञान नहीं होता, इस वजह से वो नहीं समझ सकते। जब एक ऐसी उम्र में पहुँच जाते हैं जहाँ सही गलत का फ़र्क हो जाता है, या कुछ इष्ट के भी अपने वचन होते हैं, ठीक है, वो इष्ट भी अपने वचन करते हैं कि इस उम्र में उनको आपको सवारी देनी है, तो वो उस समय का इंतज़ार करते हैं। जब आप उस उम्र के पड़ाव पे आते हैं, तभी आपको वो सवारी प्राप्त होती है, और आपको महसूस होने लगता है कि हाँ, हमारे साथ अब कुछ है, या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे साथ कोई शक्ति है, कोई माता काली की शक्ति है, कि जो
हमारे को सही ढंग और सही गलत का भेद बता रही है। ठीक है, अगर कोई आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा भी है तो परेशान करने की कोशिश वो आपको ज़रूर करेगी। अगर आप किसी सही भगत से मिलते हैं, सही भगत की चौकी पर आप जाते हैं, तो वो नकारात्मक शक्ति हटाई जाती है। उसके बाद माता काली या माता दुर्गा जो भी शक्ति है, आपके घर में या आपके साथ शक्तियों का शुद्धिकरण करा करके उन्हें विराजमान किया जाता है। ठीक है, कि माता काली की सवारी भी आ रही है और उसके लिए फिर आपको वो जो सवारी होती है वही इस चीज़ को बताती है कि वो जन कल्याण के लिए आई है या आपके परिवार के कल्याण के लिए आई है, क्योंकि जैसा निर्धारित देवता करता है उसी के अनुसार हमें सबको चलना होता है। तो देवी शक्ति चल रही हैं, लेकिन जब शक्तियाँ साथ होती हैं तो बहुत सारे संकेत शक्तियाँ आपको देती हैं और आपको बहुत ज़्यादा अनुभव मिलते हैं और आप इन संकेतों के माध्यम से ये जान सकते हैं कि मेरे पास कौन सी देवी की शक्ति है। आपने कई बार देखा भी होगा कि आप अचानक से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपका एक्सीडेंट होने वाला था और आप बाल बाल बच जाते हैं। जब आप किसी भगत के पास जाते हैं तो भगत बताता है आपको इस तरह से कि हाँ, आपका एक्सीडेंट होने वाला था और आप बच गए। तो बचाया किसने? वो उसी देवी या देवता की कृपा ने ही तो आपको बचाया। तो अब आपको यकीन हो जाता है कि हाँ, भगत तो सच बोल रहा है, कोई ना कोई शक्ति तो है जो मुझे बचा रही है। तो यही संकेत होता है, इन्हीं तरीकों के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि हाँ, आपके साथ माता काली की शक्ति है। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपके रुके कार्य नहीं बनते हैं और एकदम से आपने प्रार्थना करी और आपके कार्य बनने लग जाते हैं, आपकी अरदासें पूरी होने लग जाती हैं, तो आप समझ जाइए कि हाँ, आपकी पुकार आपके ईष्ट ने या माता काली ने सुन ली है। ठीक है, अब वो जो आपको क्या करना है, अब अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ माता काली की शक्ति है तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे सच्चे भाव से आप पूजन कीजिए। ठीक है, फिर वो माता की इच्छा है कि वो गद्दी लगवाएंगी आपसे या आपके परिवार का कल्याण करेंगी, क्योंकि माँ अगर गद्दी लगवाती है तो लोगों के कष्ट के तो निवारण होते ही होते हैं। ठीक है, आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है ये संकेत सब आपको दर्शाते हैं। माता आपको सपने में आकर के बताती भी हैं कि वह कौन सी शक्ति है। तो अगर आपको आज की जानकारी समझ में आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता काली ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।